Hello friends. So today we are going to discuss a new topic that is called डाइऑक्सीजन. देखो 16 ग्रुप के अंदर काफी टाइम से हम लोगों ने थोड़ा सा काम नहीं किया हुआ है, जिसका रीजन था कि ग्रुप 15 आप अच्छे से लर्न कर लो. आज हम लोग ग्रुप नंबर जो 16 है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं डाइऑक्सीजन, उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम लोग सीखने जा रहे हैं. तो ये जो डाइऑक्सीजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके अंदर हम लोग प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, यूजेस पढ़ेंगे. बराबर है, प्रॉपर्टी यूजेस मेंशन है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो. सो वी आर डिस्कसिंग प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हियर. बराबर है. बाकी प्रॉपर यूजेस जो होते हैं फिजिकल और यूजेस, उसको आपको याद करना होता है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम डाइऑक्सीजन. यहाँ पर जो डाइऑक्सीजन लिखा हुआ है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहली मेथड जो है बेटा, दैट इज कॉल्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. तो यहां पर जो मैं लिख रहा हूं, सबसे पहली मेथड है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन. बराबर है. अब थर्मल डिकम्पोजिशन के अंदर कौन कौन सी प्रोसेस आप याद करके लिख सकते हो. तो देखो बहुत सारे प्रोसेसेस है. पोटेशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन कर सकते हो आप. बराबर है. पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ KClO3, फिर आएगा KMnO4, उसके बाद आएगा K2Cr2O7. तो ये याद रहे आपको कि किस में से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारी है, लेकिन जो मेन है, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, वही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो मेक श्योर कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए. तो सबसे पहली बात जो है बेटा वो है पोटेशियम क्लोराइड. तो पोटेशियम क्लोराइड जो है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को जब हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो वो आपको देगा KCl और डाइऑक्सीजन. ये आपको मिलेगा. बराबर. KCl और डाइऑक्सीजन जो है, अब आप इसको बैलेंस करोगे. बराबर. बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे आप देख लो. यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर मैं 3O2 कर देता हूँ. तो ये हो जाएगा 2 मोल्स. 2 3 6, 3 2 6 हो गया बैलेंस. और वैसे ही यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल्स ऑफ KCl का यूटिलाइज कर लेंगे. सो दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पर आप लोग इस तरह से ऑक्सीजन जो है उसकी प्रिपरेशन में पहला इक्वेशन लर्न कर सकते हो. तो दैट इज द डाइऑक्सीजन, जिसमें आप लोगों ने किया कि KClO3 का किस तरह से डिकम्पोजिशन कर सकते हैं. इसी तरह से दूसरा जो है मैंने बताया आपको KMnO4. देखो लर्न जो करना है वो बहुत ही कम है. जैसे ये आपको याद करना है, KMnO4 का याद ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. KMnO4 जो है उसमें से पोटेशियम परमैंगनेट डिकम्पोज होगा तो आपको क्या देगा, K2MnO4. क्या देगा, K2MnO4, मैंगनीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन. ये याद कर लो. K2MnO4 देगा, MnO2 देगा और डाइऑक्सीजन देगा. फिर आप इसको बैलेंस कर सकते हो आराम से. आप इसको बैलेंस कर पाएंगे. KClO3 जो है उसमें कुछ जगह पर आपको मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट देते हैं. व्हेन द कैटलिस्ट विल बी यूज्ड द प्रोसेस विल बी फास्ट. यहाँ पर 2 पोटेशियम है, यहाँ पर 2 कर दो, 2K. मैंगनीज जो है 2 2 हो गए, 4 2 8 है, यहाँ पर 4 2 और 2, तो ये 8 हो जाएंगे. इस तरह से KMnO4 का भी आप क्या करोगे, थर्मल डिकम्पोजिशन करोगे, यानी यहाँ पर आप डेल्टा लिख सकते हो. सो दैट इज द सेकंड प्रोसेस. ये भी आप कर सकते हो. बराबर है. आप पोटेशियम नाइट्रेट को भी ले सकते हो बेटा. यहाँ पर आप KNO3 को भी ले सकते हो. KNO3 में से क्या मिलेगा, KNO2 प्लस डाइऑक्सीजन. बराबर. पोटेशियम नाइट्रेट है, उसमें से पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा प्लस डाइऑक्सीजन मिलेगा. बैलेंसिंग करो. चलो बैलेंसिंग कैसे हो सकती है. यहाँ पर 2 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है. चलो किस तरह से बैलेंसिंग हो सकती है, जस्ट ट्राई इट आउट. अगर यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, तो 2 2 पोटेशियम, 2 नाइट्रोजन, 3 2 6, 2 2 4 प्लस 2 हो गया. इस तरह से भी आप इसको बैलेंस कर सकते हो. तो ये जो है वो बहुत ही सिंपल सी बात है जो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर. तो ये फर्स्ट मेथड है थर्मल डिकम्पोजिशन. और लेबोरेटरी मेथड में आप लोग मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला ले सकते हो. मैंगनीज डाइऑक्साइड वाला जो है वो लेबोरेटरी बेस्ड मेथड है. जो पहला इक्वेशन है बेटा, दैट इज लेबोरेटरी बेस्ड मेथड. बराबर. सेकंड टाइटल जो है बी वाला, उसमें हम लोग जाएंगे कि भाई पानी को अगर इलेक्ट्रोलाइज कर लिया, पानी को अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर मैंने लिखा H2O,
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी क्या, पानी जो है, वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बराबर है। तो ऐसा कर सकते हैं कि पानी को हम लोग भरेंगे और उसके अंदर वायर डाल के, प्लग में डाल के चेक करेंगे कि करंट आता है कि नहीं आता है, बराबर है। ऐसा घर पे नहीं करने का। बेसिकली लिखते हैं वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपके घर पे जो पानी आता है या तो हमारी बॉडी में जो पानी होता है बेटा, उसके अंदर क्या रहता है, सॉल्ट रहता है, बराबर, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कैरी करेगा, बराबर। वाटर, प्योर वाटर जो है, डिस्टिल वाटर, इसको कहते हैं डिस्टिल वाटर जो है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और 1/2 O2 लिख सकते हो, या तो 2H2 कर दो तो H2 प्लस O2 आप लिख सकते हो, 2H2 प्लस O2 इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, बराबर। ये जनरली कहाँ पर यूज होता है, तो हॉस्पिटल के अंदर मान लो कि किसी पेशेंट को जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन की, बराबर, तो वहां पर कोविड-19 चल रहा है तो वेंटिलेशन के अंदर भी ये जरूरत पड़ती है। तो आप देखो कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि वहां पर लगाया हुआ है इलेक्ट्रोड वाला मैकेनिज्म और यहाँ से मास्क भी है, स्विच चालू की, वहां पर कुछ ऑक्सीजन आता नहीं है, बराबर है। ऐसे सिचुएशन है कुछ हॉस्पिटल्स की, बराबर। तो फिर पता चलता है कि उसमें पानी भी नहीं भरा होता है, तो पहले पानी भी भरना चाहिए, तब ऑक्सीजन मिलेगा ना बेचारे को, वरना वो लुढ़क जाएगा। हाँ, तो मेक श्योर कि पहले उसमें पानी भी हो और इलेक्ट्रिसिटी भी चलती हो। अगर पानी होता है पूरे सारा ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल है कि वो प्लग जो है वो वहां पे चलना चाहिए, तो वहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा बेटा। ओके, सो दैट इज सेकंड मेथड। आप पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके भी कर सकते हो, ये प्रोसेसेस है। फिर डाइऑक्सीजन जो है उसको ऑब्टेन करेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड। अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, सी प्रोसेस में क्या लेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, बराबर। मेटल ऑक्साइड का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। मान लो कि यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, बराबर, सिल्वर ऑक्साइड ले लिया, तो देखो यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, Ag2O। अब Ag प्लस O-2 है तो यही होने वाला है ना, तो सामने क्या मिलेगा, डिकम्पोजिशन करेंगे, डेल्टा लगा दो, थोड़ा सा हीट नीचे से करो और वहां पर आपको मिलेगा Ag प्लस O2। अब करो बैलेंस, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन कर दिए, तो यहाँ पर 2 2 4 तो 4 Ag हो जाएगा ना। तो इस तरह से सिल्वर ऑक्साइड को डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सिल्वर प्लस O2। इसी तरह से HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड का भी आप करोगे तो Hg प्लस O2 आपको मिलेगा। इसमें भी यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Hg करेंगे, इस तरह से बैलेंसिंग होती रहती है। तो मेटल ऑक्साइड में सिल्वर ऑक्साइड ले लिया हमने, मर्क्यूरी ऑक्साइड भी ले लिया, एक हम लोग लेंगे Pb3O4, Pb3O4। यहाँ पर एक और लिख सकते हैं Pb3O4, बराबर। Pb3O4 में से सामने क्या मिलेगा, लीड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो आप देखो यहाँ पर मैं अगर बैलेंसिंग करूँ तो यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ पे 6 Pb, 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 2 8। इस तरह से ये बैलेंस हो जाता है, इसी तरह से ये बैलेंस हो जाता है। फिर मैं दूसरे इक्वेशंस यहाँ पर ही कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा ऊपर, तो आप जरा ऊपर का पोर्शन ऐसे मिटा सकते हैं और वहां से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर Pb3O4 है, उसका इसका नाम है प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड, प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड। तो इस तरह से आप इसका भी क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। इसी तरह से आप लीड के दूसरे भी ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे कि PbO2 ले लिया हमने, मान लो कि हमने PbO2 लिया हुआ है, उसमें से भी क्या मिलेगा, PbO प्लस O2, ऐसा लिखो वहां पर PbO प्लस O2। और उसका भी जब आप बैलेंसिंग करोगे बेटा तो किस तरह से कर सकते हैं, आप देखो यहाँ पर 2 PbO2 करो तो यहाँ पे 2 Pb हो जाएगा, 2 2 4, ये हो गया डन। तो इस तरह से आप अलग अलग मेथड से क्या करोगे, ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर सकते हो, बराबर है। मेथड बहुत सारे हैं, जितने हैं मैं पॉसिबल मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी में जितने गिवन है उतने लर्न कर लोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बराबर है। लेकिन मेक श्योर कि ये वीडियो आप पूरा देखिए और अच्छे से इसको याद करिए, बराबर। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देखा तो हमने, इसका कोई मतलब बनता ही नहीं, कोई सेंस नहीं है। जब आप नोट पेन और कॉपी लेकर बैठे, आप साथ में लिख रहे, साथ में लर्न कर रहे, तो ही रिजल्ट वहां पर प्रोड्यूस होता है बेटा। सो दैट इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा,
इसमें भी आप एज मैंगनीज डाइऑक्साइड कहाँ पर पढ़ा था ये इक्वेशन बच्चों, H2O का आप हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ चुके हो, तो वहां पर क्या मिला था याद करो, वाटर प्लस ऑक्सीजन मिल रहा था। चेक कर लो यहाँ पर, तो H2 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ये इस तरह से हो रहा है, तो 2H2O2 कर लेंगे तो यहाँ पे 2H2O प्लस O2 तो हो गया बैलेंस। इस तरह से आप इसको बैलेंस करके लिख सकते हो। अगर हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में डाइऑक्सीजन चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है और पानी है उसके वेपर्स को पहले रिमूव करना पड़ता है, बराबर है। अगर एयर में से हमें वो चीजें चाहिए, एयर में है ना ऑक्सीजन, और एयर में मेन पोर्शन कौन सा है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अगर नहीं लग रहा है कि नहीं है तो थोड़ी देर सांस बंद करके देख लो, बराबर, तो पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन में भी देयर। ऑक्सीजन जो है एयर में और नाइट्रोजन है, मेन ये दो ज्यादा प्रोपोर्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। तो एयर के अंदर जो है पहले लिक्विफेक्शन मेथड से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो बाय लिक्विफेक्शन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है मिक्सचर जो होगा एयर का मिक्सचर, उसमें क्या करेंगे लिक्विफेक्शन और यस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उससे भी आपको डाइऑक्सीजन मिल सकता है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। तो इतनी मेथड से जहां पर हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं, तो मेन मेथड सारी हमने डिस्कस कर ली हुई है, बराबर है। और पानी से भी बना सकते हैं, फिर उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी आ जाएगी यहाँ पर, लेकिन मेन बातें जो है हम लोग इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन फिर भी जो हम लोग मेन करते हैं उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है मेटल्स के साथ नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन बहुत ही इजीली कर लेता है। तो गिव द टाइटल, यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हैं कि भाई केमिकल प्रॉपर्टीज। चलो तो केमिकल प्रॉपर्टीज निपटाते हैं, बराबर। सो मत जाना भाई, लिखते रहना है, कई लोग ऐसे सो जाते हैं, हाँ बोले सर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट आया, चलो अब लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना है। मेटल नॉन मेटल में जो जो इजी है वो ले लो। मान लो कि कैल्शियम ले लिया, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। एल्यूमिनियम ले रहा हूं मैं, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। फॉस्फोरस ले रहा हूं, P4 प्लस ऑक्सीजन करवा रहा हूं मैं, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मैंने यहाँ पर सेट लिया हुआ है, 4 इक्वेशन का एक सेट बनाया हुआ है मेरा। तो आप देखो कि यहाँ पर इक्वेशंस किस तरह से जाएंगे। Ca प्लस O2 जो है वो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, बराबर। ये बच्चा जानता है, चप्पा चप्पा। CaO, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 कर दो तो 2CO, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Ca प्लस O2 गिव्स 2CO। वेरी गुड। चलो एल्यूमिनियम कौन सा ऑक्साइड बनाता है, वी नो दैट इज Al2O3, वो क्या बनाएगा Al2O3। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कर देंगे। चलो पहले 3 2 6 करूं मैं, ऑक्सीजन बैलेंस, तो आएगा 4 एल्यूमिनियम, बराबर। फिर आएगा P4O6 या P4O10, कुछ भी बना सकते हो आप, बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ P4O6 लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 3O2। P4O10 अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3O2 की जगह पर क्या आ जाएगा 5O2। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ये वाला इक्वेशन सबसे डिफिकल्ट है, आई थिंक आप खुद बैलेंस कर लोगे इसको, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से हो गए इक्वेशंस, बराबर है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ इक्वेशंस हमने देखे। थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बाद में एक और सेट डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कहीं पर भी आप जैसे ब्रीदिंग करते हो तो आपने देखा कि हाँ ये ऑक्सीजन का कलर है और मैं हाँ ये ब्लू कलर का, इसको मुझे ब्रीथ करना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में इधर से ब्लू है इधर से रेड निकला ऐसे तो होता नहीं है बेटा। तो जनरली ऑक्सीजन कैसे होता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस, ना कोई उसका टेस्ट है, बराबर है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। स्टेबल आइसोटोप आप बचपन से जानते हो, 16 ऑक्सीजन, 17 O एंड 18। पैरामैग्नेटिक की नेचर है अकॉर्डिंग टू एमओ थियरी। अगर आपने 11 में एमओ थियरी पढ़ा हुआ है तो वहां पर पता होगा कि जो बीएमओ यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते थे और उसके बेसिस पे हम लोग उसको पैरामैग्नेटिक कह सकते हैं। तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर, बराबर है। मछलियों को या तो एक्वाटिक लाइफ को भी जीने का अधिकार है। मरीन लाइफ, मरीन लाइफ का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो ओशन के अंदर जो वहां पर जैसे मछली है, बराबर, या दूसरे जो भी प्राणी रहते हैं वो क्या करेंगे, वो डीजल ऑक्सीजन लेते हैं, बराबर है। तो उसको डीजल ऑक्सीजन चाहिए,
उसके लिए एक है पॉइंट कि 3.08 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन डिसॉल्व इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 293 केल्विन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसॉल्व ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन कम हो जाता है, बराबर। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, दैट इज योर हेनरीज लॉ, उसमें आपने एप्लीकेशन में देखा था। चलो, सफर फ्रॉम मरीन एंड एक्वाटिक लाइफ, बराबर है। तो यानी कि इतने टेम्परेचर पे वो वहां पर जी सकते हैं। फिर क्या है बेटा, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड ऑक्सीजन एट 90 केल्विन, और सॉलिड में अगर कन्वर्ट करना है तो गैस को और ठंडा कर दो, 55 केल्विन पे होगा ये। चलो, फिर से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के नए इक्वेशंस पे आएंगे और फिर से हम लोग यूजेस पे जाएंगे। तो आप देखो यहाँ पर जो नई नई चीजें हैं, दूसरे सेट में क्या करेंगे, जिंक सल्फाइड ले लो, बराबर है, डाइऑक्सीजन, उसके साथ एक रिएक्शन करवा दो। दूसरा हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, जैसे कि मीथेन मैंने ले लिया, मीथेन व्हेन इट इज रिएक्टेड विद डाइऑक्सीजन तो क्या हो रहा है वो आप देख लो बेटा। उसके बाद वहां पर है कि भाई SO2 या कोई भी सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग करेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, बराबर है, ऐसा एक इक्वेशन ले सकते हैं। और HCl का भी एक HCl का इक्वेशन आप ले सकते हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, बराबर है। इतने 4 सेट बनाकर फिर आप थोड़ा सा बैलेंस खुद ट्राई करो। तो आप देख सकते हैं कि पहला इक्वेशन तो वैसे भी मेटलर्जी में आ चुका है, बराबर है। जिंक का क्या बनेगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बनाएंगे प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे बेटा। तो जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पर बैलेंसिंग में 23, 22 ऐसा कर लो, आई थिंक बैलेंस हो जाएगा, बराबर है। 2 2 से 4 न 2 यानी हो गया, डन। 23, 22 थोड़ा सा ट्रिक यूज किया करो। मीथेन यानी हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या देगा आपको, लड्डू देगा, है क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये याद रखो, कोई भी हाइड्रोकार्बन यही देगा बेटा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, इस बेचारे के पास 2 है, तो 2 2 से 4 कर दो तो ये 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 यानी तो यहाँ पे 2O2 कर दो तो ये हो जाएगा बैलेंस। SO2 जो है उसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5 वैनेडियम पेंटोक्साइड, वैनेडियम पेंटोक्साइड के प्रेजेंस में जब करेंगे, और यहाँ पर मैं लिख दूं 1/2 O2 तो ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से मेरा HCl का जब रिएक्शन आएगा तो हम लोगों को एक चीज याद रखनी, यहाँ पर CuCl2 यूज होता है, कॉपर, बराबर, CuCl2 कॉपर का क्लोराइड जो है वो आपको यूज करना होता है। HCl में से सामने Cl2 बना दो, और बाकी आई थिंक हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो पानी ही बनेगा। लेट्स सी क्या हो रहा है। HCl यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इधर 2 कर दिए मैंने। चलो तो बैलेंस कर लेते हैं, 1 मिनट। 2 ऑक्सीजन है, पहले यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो, 2 ऑक्सीजन बैलेंस, 2 2 से 4 तो 4 HCl तो 4 आया, तो यहाँ पे 2Cl2। इस तरह से जल्दी से हो जाएगा, बराबर। ऐसे ग्रीपिंग करनी है कि सब कुछ आवे। तो 4 HCl प्लस O2 में क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले ऑक्सीजन 2 थे वो कर दिए, और इसके बाद 2 2 से 4 तो 4 HCl। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। इससे ज्यादा भी है, बहुत सारी है, लेकिन जितनी है उतनी ही आप मेंशन किया करो, उतनी ही लर्न किया करो। तो क्या कि इजीली आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपको करनी है। सो दैट इज ऑल अबाउट दैट केमिकल प्रॉपर्टीज, बराबर है, ऑफ दैट डाइऑक्सीजन। और उसके बाद यूजेस जो है मेरा वो सबको मालूम है। एक तो रेस्पिरेशन के लिए, जब कोई चीज हम लोग जलाते हैं तो कंबशन रिएक्शन में यूज होता है। सो दैट इज रेस्पिरेशन एंड कंबशन रिएक्शन। इन प्रिपरेशन ऑफ स्टील, स्टील की प्रिपरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है। ये सब याद करने वाली बात है। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि जब कोई बंदा वेल्डिंग करता है तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए। वेल्डिंग यानी क्या कि जो फैब्रिकेशन में यूज होता है, फैब्रिकेशन जब करते हैं, आयरन में से कोई शीट बनाते, या तो बना दिया कपबोर्ड बना दिया, या तो कोई फर्नीचर वगैरह बना, टेबल बना दिया, आपकी बेंच बनाते हैं, उसमें जहां पर बेंट आते हैं वहां पर कई बार वेल्डिंग की जरूरत पड़ती है। तो वेल्डिंग करने के लिए बेटा यूज होता है ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम यूज इन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स, बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेंडर, बराबर है। मान लो कि आप कहीं पर माउंटेनस हो आप लोग, बराबर है, भले आप अभी बैठे हो, कल को माउंटेनस बनोगे तो आप जब ऊंचाई पे जाओगे तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन एयर में पहले से कम है, बराबर है। और कई लोगों को मालूम है कि हम लोग बहुत ऊंचाई पे जाते तो नाक में से खून बहना, बराबर है,
फिर आवाज, कान और ये सब जो है उसमें से एयर सर्कुलेशन जो होता है, प्रेशर का चेंज हो जाना, कई लोगों को चक्कर आने लगते हैं, कई लोगों को थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा भी होने लगता है, बराबर है। तो ये अलग अलग चीजें होती है। इसके लिए क्या चाहिए, पीछे सिलेंडर चाहिए ऑक्सीजन का। एक तो तुम्हारा वजन और सिलेंडर का उठाना पड़ेगा। तो सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। हाँ ये भी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो पेशेंट लुढ़क जाएगा। एक पेशेंट, एक माउंटेनर और एक स्कूबा डाइविंग। नीचे जब पानी में जाओगे आप, तैरने के लिए जाते हो ना, हाँ नहीं जाते, चलो कोविड के पास जाएंगे तो वहां पर क्या करना होता है, ये मैं वो स्विमिंग पूल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो छोटा सा होता है स्विमिंग पूल। हाँ स्विमिंग पूल में तो ठीक है, लेकिन जब आप नेशनल जियोग्राफिक और वो सब चैनल देखते हो, वेरी गुड, वही देखा करो। पबजी बहुत खेलते हो, उसको छोड़ो, नेशनल जियोग्राफी के ऊपर आप थोड़ा सा टाइम पास करो तो मजा आएगा। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर जब लोग बताते हैं तो वहां पर क्या होता है कि जब नीचे जाता है और मरीन लाइफ की जब स्टडी करनी होती है तो पीछे सिलेंडर होता है, उसका एक ड्रेस भी होता है जहां पर वो तैरने के लिए इसके पाँव देखोगे ऐसे, पाँव बहुत ही पैर, हाँ पैर जो होते हैं वो कैसे होते हैं उसके, तो थोड़े से फ्लोट करे होते हैं। उसके पैर में पता नहीं कुछ अजीब अजीब तरह का जूता पहनते हैं ये लोग, आंखों के ऊपर वो ग्लास वास लगा देते, कान में पानी ना, और फिर सिलेंडर लेकर बोला मस्त अंदर थोड़ा सैंडविच वैंडविच भी खाते हैं ये लोग, बराबर। तो माउंटेनर्स से, डाइवर्स से गोइंग टू डीप इनटू वाटर, सो दैट आर द यूजेस, बराबर है। चलो, यूज इन अ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। और रॉकेट में, प्रोपेलर में भी यूज होता है, रॉकेट जाता है ना जो ऐसे जूम करके, तो लिक्विड ऑक्सीजन यूज होता है। हाइड्रोजन यानी N2H4 वो आएगा बाद में। तो ये सारे यूजेस जो है वो आपको याद करने हैं। अभी इतना कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग इसके ऑक्साइड्स जो है वो पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आगे ओजोन भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग सम ऑक्साइड्स, बराबर। देखो ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिकली वो हमें याद करने होते हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया हुआ है आपके कंसेप्ट को कि भाई जनरली हमें मालूम है कि मेटल से या तो नॉन मेटल से जो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। तो मेटल्स और नॉन मेटल व्हेन रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्साइड। ऑक्साइड जनरली दो टाइप के होते हैं, तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सिंपल ऑक्साइड एंड मिक्स ऑक्साइड, बराबर है। सिंपल ऑक्साइड जो है बेटा उसके भी क्लैरिफिकेशन करेंगे हम लोग कि भाई सिंपल ऑक्साइड में कौन कौन से आएंगे। सिंपल ऑक्साइड में आपका सबसे पहला है बेसिक, उसके बाद है एसिडिक और उसके बाद है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बराबर। तो अब हमें क्या करना है, बेसिक ऑक्साइड यानी क्या। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि वैसे ऑक्साइड जनरली हमें मालूम होना ही चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बराबर। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। तो क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स व्हिच प्रोड्यूस बेस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, या तो ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। और या ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल द मेटेलिक मेटल के साथ जो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और जो ऑक्साइड्स बनेंगे उसका नेचर बेसिक होता है। कैसे पता चलेगा, तो ऑक्साइड्स व्हिच प्रोड्यूस बेस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। मान लो कि हम लोग जो मेटल्स की बात कर रहे हैं वो चाहे अल्कली मेटल हो सकता है, यानी कि ग्रुप 1 के एलिमेंट हो सकता है, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम वो सब आ जाएगा। ग्रुप नंबर 2 यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हो सकते हैं। बेरिलियम एक्सेप्शनल केस है, बेरिलियम कंसीडर नहीं करना है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर कौन कौन से आ सकते हैं, तो मैग्नीशियम, बराबर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारे, या तो ट्रांजिशन मेटल, बराबर है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अल्कली मेटल का, जो है सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O। तो लुक एट दैट, व्हेन Na2O जो है जब आप इसका रिएक्शन पानी के साथ करवाते हैं तो क्या बन जाता है, NaOH व्हिच इज बेसिक इन नेचर। यानी कि मेटेलिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्टेड विद वाटर इट गिव्स बेस। इसलिए ये जो ऑक्साइड है बेटा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। इसी तरह से MgO जो है वो भी क्या, वो पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, MgOH ट्वाइस। MgOH ट्वाइस इज MgOH ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अगेन इट इज बेसिक इन नेचर। व्हाई, बिकॉज व्हेन इट डिसोसिएट इट गिव्स OH माइनस। RNS नहीं पढ़ा है, चलो
कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा CaOH ट्वाइस। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि बेसिक ऑक्साइड क्या है, बराबर है बच्चों। तो फिर से सुन लो कि बेसिक ऑक्साइड यानी क्या है। तो पहले तो मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो सारे बेसिक इन नेचर होते हैं। दूसरी बात क्या डेफिनेशन का बेस बना सकते हैं कि व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स बेस, देन वी कैन से दैट इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड जो है उसका और क्या है कि बेसिक ऑक्साइड का जब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे व्हेन इट इज रिएक्टेड विद एसिड इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, बराबर। अगर कोई मान लो कि यहाँ पर X लिखा हुआ है और ये एसिड है तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये हमने 9-10 में सीखा हुआ है, बराबर। तो बहुत ही इजी है ये। व्हेन Na2 इज रिएक्टेड विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड then NaCl is obtained along with 1 molecule of water. So this is the content about the basic oxide. इतना लिख लोगे काफी है, बराबर है। नेक्स्ट है मेरे पास एसिडिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या लिखते थे कि ऑक्साइड विच प्रोड्यूस बेस व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ऑक्साइड्स विच प्रोड्यूस एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, बराबर है। बहुत ही सिंपल सी बात है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं, बराबर है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या लिख सकते हो बेटा एसिडिक इन नेचर, ऐसा लिख सकते हो आप। चलो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे। तो 2-3 एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन CO2 प्लस वाटर इज रिएक्टेड H2CO3 इज फॉर्म, बराबर है, कार्बोनिक एसिड। H2CO3 का नाम क्या है कार्बोनिक एसिड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है कार्बन क्या था नॉन मेटल, उसका ऑक्साइड यानी कौन CO2। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद वाटर इट फॉर्म्स H2CO3। अच्छा उसके बाद है मेरे पास दूसरा SO2, बराबर। यहाँ पर SO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा H2SO3। H2SO3 3 आवे तो रस, 4 आवे तो रिक, यानी H2SO3 जो है हमारा क्या बन जाएगा एक एसिड बन जाएगा बेटा। तो ये जो ऑक्साइड था उसका नेचर कैसा हो जाएगा एसिडिक इन नेचर। ओके नेक्स्ट है P4O10। व्हेन इट इज रिएक्टेड विद वाटर इट गिव्स 4 मोल्स ऑफ H3PO4। H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड जो हमने फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में पढ़ा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है। एसिडिक ऑक्साइड जो है उसकी दूसरी डेफिनेशन का बेस के व्हेन एसिडिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस देन इट इज आल्सो गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अगर ये ऑक्साइड जो है एसिडिक है तो बेस के साथ रिएक्ट करवा दो, अगर ये ऑक्साइड अगर हमारा जो था वो बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, होने वाला तो वही है। When SO2 plus 2 NaOH will be there, अगर SO2 जो है उसका NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको Na2SO3। क्या मिलेगा आपको Na2SO3 प्लस वाटर। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पर ये भी है। अगर P4O10 का अगर आप रिएक्शन करवा देते हो, P4O10 का भी अगर आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हो तो उस केस में क्या मिलता सोडियम फॉस्फेट विच इज अगेन सॉल्ट प्लस वाटर, बराबर। तो इस तरह से एसिडिक ऑक्साइड जो होते हैं जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसाइड्स ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल के ऑक्साइड्स तो हमें मालूम नहीं है कि कैसे होते हैं एसिडिक इन नेचर, लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल इन अ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कुछ ऐसे भी मेटल्स है जिसके वहां पर ऑक्साइड है। सम मेटल in higher oxidation state are also acidic in nature, जिसमें मैंगनीज ऑक्साइड आ जाएगा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आ जाता है, वैनेडियम पेंटोक्साइड भी आ जाता है। यहाँ पर मैंने एक लिखा है, बराबर है, Mn2O7 इसकी जगह पर CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो सकता है, V2O5 भी हो सकता है। तो अब देखो Mn2O7 जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है HMnO4, दैट इज पर मैंगनीक एसिड। क्या लिखेंगे पर मैंगनीक एसिड। तो इस तरह से ये जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो तो 2x = 14, ये 2 है 7 × -2 बराबर है, यानी -14, राइट हैंड साइड जाएगा तो +14। तो इस केस में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा बेटा +7। उससे आगे तो क्या बच्चे की जान लोगे बेचारे की, मैंगनीज का नंबर ही 25 है, +7 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया। अब आए एम्फोटेरिक, बराबर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या, कुछ होते हैं एसिडिक कुछ होते हैं बेसिक, तो कुछ भी बीच वाले होते हैं ना, हाँ बीच वाले ऑक्साइड भी होते हैं, वो वाले नहीं जो आप समझ रहे हो, बीच वाले यानी ऑक्साइड्स विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस। कई लोगों का ऐसा होता है कि कभी एसिड कभी बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर देता है, बराबर।
तो ऐसा है ना भाई कि हमारे क्लास में एक क्लासमेट था जो हमारे साथ पढ़ता था, बराबर। अब उसका जो नाम जो था ना, बराबर है, उसका नाम ऐसा था पर्वत, बराबर। तो अब नाम सुने कैसा लगेगा, पर्वत यानी कैसा कि भाई माउंटेन, पहाड़ी होगा एकदम, उसकी हाइट बॉडी जबरदस्त होगी, तो थी, रियलिटी में थी, बराबर। लेकिन जब वो बोलता था या फिर जब वो चलता था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी थी, ऐसी आवाज निकल जाती थी उसकी। उस केस में कई बार क्या होता है कि आप देखना क्लास में भी कई लोग ऐसे होते हैं जैसे ही हाइट बॉडी हट्टे कट्टे हैं, लेकिन जब बोलेंगे तो फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं कि लड़की बोल रही है कि लड़का बोल रहे, पता ही नहीं चलता है। तो उस केस में वो एम्फोटेरिक है, बराबर। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज लाइक दैट, ओके। सो एल्यूमिनियम, जिंक, SnPb, ये जो है जनरली ऐसे हैं जो ऑक्साइड जब बनाते हैं तो दोनों के साथ रिएक्ट कर देते हैं। जैसे Al2O3 सबसे बेस्ट एग्जांपल है। Al2O3 का HCl के साथ रिएक्शन और NaOH के साथ रिएक्शन रट लो, लिख के ले लो, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड Al2O3 प्लस 6HCl प्लस 9H2O, बराबर है। तो आपको क्या करना है, 3 का टेबल बोलना है। Al2O3 लास्ट में क्या आया, 3 आया, 3 2 6, 3 3 9, तो 6HCl और 9H2O। सामने क्या बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, AlH2O6 3+, बराबर। क्या लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट करो, Al लिखो, छोटा सा ब्रैकेट करो, H2O6 और 3+ लिखो, प्लस 6Cl माइनस। तो यहाँ पर ये छोटे से राइटिंग है, लेकिन आप समझ जाना कि ये जो मैंने लिखा हुआ है वो ऐसा है कि AlH2O6 और 3+, ये जो बना बेटा उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, या आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 आयन कहते हैं। इसी तरह से जब Al2O3 जो है NaOH के साथ रिएक्शन देगा तो क्या बनाएगा, Na3AlOH6, Na3AlOH6, जिसका भी नाम आप लिख सकते हो। जैसे Na है तो वहां पर क्या बोलेंगे, उसको सोडियम बोलेंगे, सोडियम हेक्सा, और OH है तो हाइड्रोक्सो, और एल्यूमिनेट 3 करके करेंगे, सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट 3। तो ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे तो ये भी ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, PbO है, SnO, टिन ऑक्साइड, टिन SnO2, बराबर। ये सारे के सारे कैसे है, एम्फोटेरिक इन नेचर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड, नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस, बोले एकदम मजेदार, आराम से बैठेगा, कोई टेंशन नहीं। तो वैसे ऑक्साइड कौन कौन से हैं, तो पानी, H2O, N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस टाइप के जो ऑक्साइड्स हम लोग पढ़ते हैं उसको न्यूट्रल ऑक्साइड में डाला जाता है। एक और छोटी सी कैटेगरी बाकी जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसको कहते हैं बेटा मिक्स ऑक्साइड, बराबर। तो आप पहले इतना कंप्लीट कीजिए, लिख लो राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन, और ये जो है आगे पॉज करके भी आप लिख सकते हो। तो मिक्स ऑक्साइड जो है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। तो उसमें आप लिखेंगे मेटल ऑक्साइड, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं मिक्स की बात कर रहा हूं, बराबर। तो वहां पर आप डेफिनेशन के बेसिस पे लिख सकते हो बेटा कि मेटल ऑक्साइड विच कंसिस्ट ऑफ 2 सिंपल मेटल ऑक्साइड, बराबर। मेटल ऑक्साइड में क्या होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ two simple metal oxide having different oxidation state, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मिक्स ऑक्साइड कहेंगे, बराबर है। मान लो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी कि डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो प्रेजेंट हुए उसको कहते हैं हम लोग मिक्स ऑक्साइड, बराबर है। तो उसमें आप अगर एक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाओ, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कि Pb3O4 है बेटा, Pb3O4 का 4 ऑक्सीजन है, 4 HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दो, ये समझने के लिए सिर्फ, ये इक्वेशन से समझने के लिए, इसको आपको याद नहीं करना है। तो आपको सामने क्या मिलेगा, आपको सामने एक तो मिलेगा PbO2, क्या मिलेगा बेटा, PbO2 लिख लो। तो Pb3O4 जब HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो एक मिलेगा आपको PbO2, बराबर है। फिर और एक आएगा PbNO3 ट्वाइस, बराबर है।
तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2 moles ऑफ PbNO3 ट्वाइस। आप देख लो, अब जो बाकी रहता है वो पानी के मॉलिक्यूल्स है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2H2 लिख देता हूँ मैं, इस बैलेंस। तो ये जो है बेटा Pb3O4 को हम लोग कहते हैं प्लम्बिक ऑक्साइड। ये मिक्स ऑक्साइड है, Pb3O4 कैसा है, मिक्स ऑक्साइड है। किसका मिक्स ऑक्साइड है, किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन है बेटा PbO2 और PbO का। आप देखो PbO2 प्लस PbO का कॉम्बिनेशन है, बराबर है। और इसको लिखना हो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि PbO2.2PbO, PbO2.2PbO। इसमें आप आराम से चेक कर सकते हो कि पहले वाले लीड ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +4, और इस वाले केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +2। चेक कर लो एक बार। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसे ऑक्साइड जिसमें से हमें दो ऐसे सामने ऑक्साइड मिलते हो कि रेड लीड है कंसिडर टू द मिक्सचर ऑफ 2 ऑक्साइड, एक है लीड डाइऑक्साइड PbO2 और एक है लीड ऑक्साइड PbO, बराबर है। और दोनों के अंदर आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन है। ऐसा एक और है फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, क्या लिखेंगे बेटा, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड, बराबर है, जो है Fe3O4, क्या लिखेंगे, Fe3O4। Fe3O4 को किस सेंस में हम लोग याद रख सकते हैं, Fe2O3, क्या कर सकते हैं, Fe2O3.FeO, Fe2O3.FeO, 3 Fe और हो गया। तो ये इन दोनों का मिक्स ऑक्साइड है। Fe3O4 क्या है बेटा, Fe3O4 दैट इज कॉल्ड फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। इट इज अ मिक्स ऑक्साइड ऑफ FeO एंड Fe2O3, सो दैट इज अ फॉर्मूला। इसी तरह से Mn3O4 भी होता है, Mn3O4, बराबर है। एक और लिख लो Mn3O4, ये भी है। Mn3O4 जो है वो भी मैंगनीज का ऐसा ऑक्साइड है जिसका हम लोग लिख सकते हैं ट्राई मैंगनीज टेट्राऑक्साइड, क्या लिखेंगे, 3 है, ट्राई मैंगनीज टेट्राऑक्साइड। तो इस तरह से ये है। अब इसका कॉम्बिनेशन जो है क्या लिख सकते हैं, तो आप देखो MnO2 और MnO2 MnO, बोलो यहाँ पर किसके आगे हम लोग 2 लगा सकते हैं, किसके आगे 2 लगाएंगे, आप बोल सकते हो, बराबर है। अच्छा, तो 2MnO लगा लो यहाँ पर, बराबर, यहाँ पर 2MnO कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा 2MnO प्लस MnO2। तो ये कुछ मिक्स ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑक्साइड वाला टॉपिक भी खत्म हो रहा है। उसके बाद हम लोग ओजोन जो है उसके ऊपर मूव करेंगे। तो इतना आराम से और अच्छे से लर्न कर लेना। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और ये JEE और NEET के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।